राज, राज मुझे माँ से कोई भी सपोर्ट की उम्मीद नहीं है, बट यू डोंट वरी, मैं तुम माँ बेटे में बिना कोई दरार लाए अपने लिए इस घर में जगह बना लूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है प्रीति, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि माँ की वजह से हमारा यूएस ट्रिप कैंसिल हो गया। कम ऑन राज, ऐसे उदास रहोगे तो हमारा महाबलेश्वर का ट्रिप भी स्पॉइल हो जाएगा। और वैसे भी हमारे लिए साइट सीइंग थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के साथ रहना, है ना? चलो हंसो, चल अप राज, हंसो, स्माइल। ये क्या कर रही हो प्रीति? प्रीति प्लीज। हाँ राज, ये ले तेरे सामान, मैंने पैक कर दिया है, ठीक उस तरह जैसे हमेशा करती हूँ। लेकिन माँ, प्रीति ने हम दोनों का सामान पहले ही बड़े सूटकेस में पैक कर दिया है। लेकिन प्रीति, तुमने तो राज के सारे फेवरेट शर्ट्स बाहर ही छोड़ दिए थे। अब माँ, प्रीति को जो पसंद आया उसने पैक कर लिया, अब आप क्यों बीच में पड़ रही हैं? अरे तो मुझ पर ही भड़कने लगा। मैंने तो तेरी ही पसंद के लिए सब कुछ किया ना। सॉरी प्रीति। नहीं माँ, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? राज, इनफैक्ट तुम्हें माँ को सॉरी बोलना चाहिए। नहीं प्रीति, गलती तो मेरी ही है, मेरे कारण तुम्हारा यूएस का ट्रिप कैंसिल हुआ। पर तू ही बता, ग्रह नक्षत्रों पर मेरा कोई बस चलता है क्या? पर सबको तो मैं ही बुरी लगती हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? और आफ्टर ऑल हम जा रहे हैं ना अपने हनीमून पर, यूएसए ना सही तो महाबलेश्वर ही सही। और माँ प्लीज, आप रोइए मत। कहते हैं जब कोई घर से बाहर जाता है तो किसी का रोना अपशगुन माना जाता है। चले राज? Come on. अरे ये तू लेते जा। अब इसकी क्या जरूरत है माँ? हम लोग बाहर खा लेंगे ना खाना। नहीं राज, माँ ने इतने प्यार से बनाए हैं तो ले जाते हैं। जी चलता हूँ। अरे हाँ भाई हाँ, अरे हाँ हाँ यहाँ सब ठीक है, लेकिन वहां क्या हुआ वो तो बता। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, लेकिन हाँ सुनो, पापा का ख्याल रखना। हाँ बेटा, चल फोन रखती हूँ। मम्मी जी, आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हें भी बात करनी थी ना। कोई बात नहीं। वो भी पागल है, वो भी कहता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा टेंशन में था। क्यों? वो फिर से फोन करेगा। अभी वो लोग वकील के पास आ रहे हैं। वकील के पास? हाँ, वो घर तोड़ने पर स्टे ऑर्डर लाने के लिए। नैना, एक बार मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा, समझो लटक गया, और ऊपर से ये खर्चा। लेकिन मम्मी जी, स्टे ऑर्डर लेने के बाद मामला सॉल्व तो नहीं हो जाता ना? हाँ, लेकिन हमें कुछ वक्त तो मिल जाएगा कुछ करने के लिए। लेकिन मम्मी जी, हम सब यहाँ हैं, तो उस घर की क्या जरूरत है? नैना बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे पापा का उस घर से लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट है। मम्मी जी, और कितना वक्त लग जाएगा? पता नहीं, लेकिन क्यों, याद आ रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और दरअसल मैं यही सोच रही थी कि यहाँ भी उनका काम सफर हो रहा है ना। हाँ नैना, तू ठीक कह रही है बेटे, कहीं उस घर की वजह से हाथ में जो कुछ है वो सब निकल ना जाए। मम्मी जी, मेरे पापा ने मेरे नाम से एक प्लॉट लेकर रखा हुआ है, हम उसे बेच सकते हैं। लेकिन क्यों क्यों बेचेंगे हम? मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी। कौन कहता है आजकल की लड़कियों को लिहाज नहीं होता? नहीं बेटे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और भगवान करे ऐसी जरूरत पड़े भी नहीं। लेकिन मम्मी, मेरे पैसे भी आपके ही हैं ना? कैसी बात कर रही है तू बेटे? ये सवाल तेरे पैसे मेरे पैसे का नहीं है बेटे। तुम्हारे पापा ने ये प्लॉट इसलिए खरीदा है ताकि फ्यूचर में भगवान न करे तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम्हें कोई आपत्ति हो, तो तुम्हें किसी का आगे हाथ फैलाना। पर मम्मी, बस अब कुछ मत कहना, तुमने इतना कह दिया, मैंने सब पा लिया।
लक्ष्मी जैसी बहू है मेरी। और वो दिन न जाने क्या क्या बोल रही थी। क्या? यही, कहीं मेरे आने से इस घर में प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ गए। I'm really sorry, मम्मी। I'm really sorry। आगे से ऐसा कुछ मत सोचना। सच, मैंने जैसा चाहा था वैसे ही बहू मिली मुझे। और फिर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, चैतन्या नाम है उसका। ये रोल अपनी पूर्वी करेगी। ये चैतन्य जो है वो सुपर मॉडल है, ग्लैमरस है, सेक्सी है, लेकिन ये सब अपने प्रोफेशन तक ही सीमित रखती है वो। असल में ये लड़की जो है वो बहुत घरेलू है, सीधी सादी है, अच्छे संस्कार वाली लड़की है। इस रोल से ना बहुत फायदा होगा अपनी पूर्वी को। क्या फायदा होगा जानते हो तुम? गोविंद, सो गए क्या? नहीं सुन रहा हूँ, सुनाते जाओ बस। इस रोल से ना पूर्वी को बहुत फायदा होगा। एक्टिंग के सभी एंगल्स दिखाने का मौका मिलेगा उसे, क्योंकि आगे चल के उस जर्नलिस्ट के साथ उसकी शादी होती है। फिर उसको पता चलता है कि ये असल में प्लेबॉय है। फिर वो उसको सीधे रास्ते पे लेके आती है। कैसी है कहानी? ठीक है। ठीक है, अच्छी नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं आए? ऑल राइट, राइटर चेंज कर देंगे। और वैसे भी मेरे दिमाग में ना एक अच्छी स्टोरी है, तुम्हारी लाइफ स्टोरी। और मेरा रोल जो है वो अपनी पूर्वी करेगी। चलेगा? अरुणा, हाँ सवाल स्टोरी का नहीं है। तो वैसे भी इस राइटर को हम काफी कुछ साइनिंग अमाउंट दे चुके हैं। हम इन्वेस्टमेंट भी काफी कर चुके हैं। अब जब मेरे पास खास कुछ नहीं बचा, उसी वक्त स्नेहलता भी जिद पकड़ कर बैठी है। उसे 12 लाख रुपए वापस चाहिए। कैसी औरत है वो? मैं तुम्हें हमेशा से कहती आई हूँ, ये औरत जो है वो अपने मतलब के लिए तुमसे प्यार जताती है। देख ली उसकी असलियत। लेकिन अब मैं क्या करूं? उसने तो मुझे कहा है कि वो कोर्ट जाएगी। अच्छा, इतनी गिर गई वो, इसलिए तुम इतनी परेशान हो। लेकिन तुम डरो मत गोविंद, मैं हूं ना। 12 लाख का सवाल है। अरे एक बार ये फिल्म हिट हो जाने दो, 20 लाख उसे सूद समेत लौटा दूंगी। देखना तुम, जाके उसके मुंह पे मार के आऊंगी। तुम डरो मत। रश्मि, एक बात याद है, हमारे वहाँ के संस्कार और यहाँ के संस्कारों में बहुत फर्क है। मैंने कब मना किया मंगेश? But that does not mean कि पति कदम कदम पर सताता रहे और औरत आंसू बहाती रहे। मंगेश, this is emotional foolishness. You are right, dear. मगर हिंदुस्तान में पति के खिलाफ लड़ने वाली औरत को समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता। इसी बात की तो मुझे चिढ़ है, और यही बात मैंने स्नेहलता और माजी को समझाई, लेकिन माजी मुझसे उलझ गई। माँ के ख्यालात यही इसी समाज के। If you want to change her, you'll have to change her psychologically. And that is next to impossible, right? छोड़ो, जाने दो, हमें क्या करना है। स्नेहलता को इमोशनली फूल बनना ही है तो भुगते। मुझे नहीं लगता कि वो भूतेगी। इंडिया में जो जितना सफर करता है वो उतना ही महान कहलाता है। What a tragedy. और इसी ट्रेजिक सोसाइटी में हमें रहना है उम्र भर। ये तुमसे किसने कहा हमें उम्र भर यही रहना है? What do you mean? तुम क्या सोच रही हो, मैं यहाँ रहना आया हूँ? नो वे। यहाँ की भीड़ और पागलपन के बीच मैं नहीं रह सकता। रास्ते देखें यहाँ के, हर 3 मीटर पर एक गड्ढा या स्पीड ब्रेकर, और दोनों ना हो तो गाय या भैंस खड़ी होगी बीच में। यू कैन नेवर सेटल डाउन। मतलब हम वापस जाएंगे? लेकिन फिर माँ और बाबा का क्या? I mean, उनकी यहाँ देखभाल कौन करेगा? मैं भी यही सोच रहा था कई दिनों से। मैं यहाँ रह नहीं सकता, और माँ बाबा को अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं। क्यों ना हम ऐसा करें, उन्हें साथ ले जाएं यूएस। मंगेश, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ एक बार यहाँ आकर माफी मांगना चाहते हो, लेकिन यहाँ आकर लगता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है। इतनी उम्मीदें मत रखो मंगेश।
कर रही हो? दुआ मांग रही हो? क्या तुम भगवान से ये दुआ मांग रही हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगू। बिल्कुल ठीक कर रही हो। वैसे भी क्या दुआएं मांगने से भगवान सारी इच्छाएं पूरी कर देता है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती सलोनी। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। कहाँ? वापस हॉस्टल? तुम्हें लिए बिना? तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से हिलने वाली भी नहीं, चाहे तुम जितना भी ये पूजा पाठ क्यों ना करो। तुम क्या सोचती हो सलोनी? ये पूजा मैं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ? तुम गलत सोच रही हो। अगर मुझे भगवान से कुछ मांगना ही है तो मैं अपनी बहनों के लिए मांगूंगी। लेकिन तुम क्या जानो कि फैमिली रिलेशंस क्या होते हैं? मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुझे है। आज मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, सिर्फ अपने परिवार की वजह से हूं। मेरी बहन शीतल ही मेरे लिए सब कुछ है। आज मुझे कितना अफसोस हो रहा है कि मैंने शीतल को कितना गलत समझ लिया था और उसे ये तक कह दिया कि तुम कोई ऐसी हरकत मत कर बैठना जिससे तुम्हारी विदाई के वक्त हमारी आंखों में आंसू भी ना आ पाए। और मैं ही ऐसी हरकत कर गई। मैं क्यों बहक गई? क्यों बहक गई मैंने क्यों नहीं सोचा अपने परिवार के बारे में? मैंने क्यों नहीं सोचा? मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या वाकई कोर्ट में जाना जरूरी है? हाँ, क्योंकि सवाल मेरे सर्वाइवल का है। इसने तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम मामले को कुछ ज्यादा ही खींच रही हो? क्यों ना खींचो? अब मैं सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूँ और एक अकेली औरत को अपने भविष्य के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। स्नेह, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है गोविंद। सिर पे से छत उठ जाने की नौबत जब आती है ना, तब पता चलता है कि इनसिक्योरिटी क्या होती है। मेरे बाबूजी ने जिंदगी में बहुत पैसे नहीं कमाए, हाँ, लेकिन एक घर जरूर लिया था। और वो माँ से अक्सर कहा करते थे कि सिर पे छत होना बहुत जरूरी है, फिर आदमी किसी के भी साथ लड़ सकता है। लेकिन स्नेह, गोविंद, बात सिर्फ छत की नहीं है, बात है भरोसे की। जिस वक्त तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, उस वक्त तुम पर भरोसा करके मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हमारे रिश्ते में पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भरोसा। कितनी गलत थी मैं। स्नेह, उस भरोसे की अहमियत मुझे भी है, लेकिन ऐसी कुछ प्रायोरिटीज निकल आई थी कि इसने वो पैसे मैंने अपने ऐशो आराम पर नहीं खर्चे हैं। पूर्वी की हालत बहुत ही नाजुक है, उसका आत्मविश्वास खो गया है। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और इसलिए जब उसके लिए फिल्म बनाने की बात निकली तो मैंने वो सारे पैसे वहां इन्वेस्ट कर दिए। मतलब तुम एक अच्छा बाप बनना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन गोविंद, पहले पति की जिम्मेदारियां तो निभाओ। माना कि अब हम पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन जिस वक्त मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, उस वक्त हम पति पत्नी थे। ये उस वक्त की जिम्मेदारी है गोविंद। मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई है, लेकिन अब इस मुसीबत से मुझे तुम नहीं बचाओगी तो और कौन बचाएगा इसमें? नो इमोशनल ब्लैकमेलिंग प्लीज। कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो तो बताओ। स्नेह, मैं ये सोच रहा था कि
मेरा मतलब है कि अरुणा भी यही कह रही थी कि अब इस उम्र में क्या गिले और क्या शिकवे, क्यों न सारे तनाव भूलकर हम नए सिरे से जिंदगी को देखें। मतलब तुम वहीं आ जाओ हमारे साथ रहने। तो मेरा मतलब है कि प्लीज कोई एक्सप्लेनेशन मत दो। गोविंद, आज ये जो बात तुमने कही है ना, उससे मेरी एक समस्या जरूर हल हो गई। मैं हमेशा रीजन ढूंढती थी तुमसे नफरत करने का, लेकिन मिल नहीं रहा था। ये बात कहकर तुमने खुद मुझे रीजन दे दिया। अब मैं तुमसे नफरत कर सकती हूँ। कोर्ट जाने में अब मेरे दिल में कोई हिचकिचाहट नहीं है। थैंक्स गोविंद, थैंक यू वेरी मच।